जब भी कोई होवे पहले पहले उनको तो गीता में पहले अक्षर ही बड़े अच्छे हैं। क्या है? मन मना भव माम एकम नमस्कुरु, माम एकम याद करो। क्या कोई भी समझने के लिए आते हैं तो पहले ये समझाओ, क्या ये मन मना भव क्या है, अर्थ क्या है, किसने बोला? मेरे मन में समा जा, निराकार शिव ने बोला, या निराकार शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको मन होता है। निराकार शिव को तो मन होता ही नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी पहले से ही है, उसको सोच विचार करने की क्या दरकार। तो वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत तो कोई सोच विचार नहीं करता, उनको मन है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है? उसी में प्रवेश करता है जिस एकमात्र देवता का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शिव शंकर कहते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम, राक्षसों में भी किसी का नाम, या मनुष्यों में भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो जिसमें प्रवेश करते हैं रथ में, शरीर रूपी रथ में, वो कहता है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि वो पुरुषार्थ करते करते ऐसी स्टेज पकड़ लेता है कि जब चाहे तो मन के संकल्पों को रोक दे और बिंदु आत्मा की याद में स्थिर हो जाए। जो ब्रह्म वाक्य है, 1 सेकंड में निराकारी ज्योति बिंदु, 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज, 1 सेकंड में साकारी कर्म इंद्रियों से कर्म करने की स्टेज। जब चाहे जैसे चाहे परिवर्तन करे। तो जो ऐसी स्टेज प्राप्त कर लेता है, निसंकल्प स्टेज, वो संपूर्ण योगी हो गया। इसलिए गीता में भी लिखा है, मनुष्यों की गीता में भी लिखा है, नहीं संकल्प, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। जिसने सारे संकल्पों का त्याग नहीं किया है, वो योगी नहीं होता। नहीं, असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। जिसने संकल्पों को त्याग नहीं किया है, निसंकल्प स्टेज धारण नहीं की है, वो योगी कैसे हो सकता है? तो बोला माम एकम याद करो,
मुझे एक को याद करो जो अपनी भ्रुकुटी में सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थिर हो जाता है, निसंकल्प स्टेज बन जाती है, दूसरा कोई संकल्प नहीं। माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। माम एकम माने मुझे एक आत्मा को याद करो, शिव को याद न करें, क्योंकि शिव तो इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाता, उसको याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? सदाकाल है, निराकारी दुनिया में पड़े रहेंगे। वहां तो जैसे सुसुप्ति, कोई सुख का अनुभव नहीं, कोई दुख का अनुभव नहीं। और आत्मा चाहती क्या है? सुख चाहती है कि दुख चाहती है कि सदा शांत पड़े रहना चाहती है। बहुत दुख होता है, बुखार आता है, नस नस टूटती है तो अशांति हो जाती है। तो अशांति में रहना कोई पसंद नहीं करता। फिर बुखार उतर जाता है, शरीर में शांति अनुभव होती है। तो फिर क्या शांति में ही पड़ा रहे? रसगुल्ला फसगुल्ला खाने की दिल नहीं होगी? खाने पीने की कुछ दिल होगी कि नहीं? क्या अनुभव कहता है? खाने पीने की दिल होगी, सुख भोगने की इंद्रियों से दिल होगी। तो सब सुख चाहते हैं। तो बोला कैसी चीज पकड़नी है? माम एकम। जैसे मनुष्य सृष्टि की बाप की स्टेज बनती है, क्या क्या स्टेज बनती है? आत्मा शांत स्वरूप और आत्मा सुख स्वरूप है, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है। तो सुखी होती है कि दुखी होती है? सुखी ही होती है। और वो बाप का स्वरूप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। इसलिए ब्रह्मवाक्य की मुरली में है, बाप को याद करो। कौन से बाप को? मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करो, जो शिव बाप के समान निराकारी ज्योति बिंदु बन चुका, उसको याद करो। और बाप के घर को याद करो। वो आत्मा ज्योति बिंदु मनुष्य सृष्टि, मनुष्य आत्माओं का बाप भ्रुकुटी के मध्य में है ना, तो वो घर हुआ ना, है? भरी पूरी कुटी उसका अपना कमरा हुआ ना, वो कमरा घर में है ना, तो वो शरीर रूपी घर याद करो। बाप को याद करो, घर को याद करो, और स्वर्ग को याद करो, सुख की दुनिया को याद करो। उस बाप में ही स्वर्ग समाया हुआ है, शांति धाम भी समाया हुआ है, सुख धाम भी समाया हुआ है।